नाजरीन कराम, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, आपसे बात कर रहे थे उस वक्त कश्मीर के बारे में। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पर बरतानिया में कितने कश्मीरी हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसे हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर बनने से पहले कश्मीरी थे, लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद वो ऐसे कश्मीरी नहीं पाकिस्तानी बन गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट बन जाएँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट बनने के बाद आप स्टिल कश्मीरी रहेंगी या पाकिस्तानी बन जाएंगी? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पहले तो मुझे MEP बनवाए ना प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ईस्टर्न रीजन में अभी जो है ना बैलेट्स खुले हैं फॉर द लेबर पार्टी, इंटरनल बैलेट है, वो डिसाइड करते हैं रैंकिंग्स किस जगह पे कैंडिडेट्स को आना है। 6 कैंडिडेट्स हम हैं, तो हमें जेंडर बैलेंस का ख्याल रखना पड़ता है। और फर्स्ट जो है ना रिचर्ड हावर्ड जो ईस्टर्न रीजन का MEP है, ही इज़ ऑलरेडी देयर। बाकी आपने चुनना है, एक औरत को चुनना है एज अ फर्स्ट कैंडिडेट, नंबर 1 कैंडिडेट। सो ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिस औरत को ज़्यादा नंबर 1s मिलेंगे ना, तो वो फर्स्ट आ जाएगी ऑन द लिस्ट ऑफ MEP कैंडिडेट्स। उसके बाद एक मेल की जगह आ जाएगी। 3 मर्द भी हैं जो लेबर पार्टी को चुनने हैं कि किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर जब वो चुन लेंगे, फिर ऐसे होता है कि फीमेल मेल बाकी सब कैंडिडेट्स के। सो अगर इंशाल्लाह अगर मैं थ्रू हो गई एज अ नंबर 1 कैंडिडेट, फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जून में 22 आई बिलीव जो यूरो इलेक्शंस होंगे, तो इंशाल्लाह मैं MEP बन जाऊँगी। लेकिन आपने तो ज़्यादा टाइम लगाया कि प्रोसीजर बता दिया है, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि आया आफ्टर बिकमिंग MP, which I hope you will inshallah. Dr. Saab, I think we'll come back to that question in 1 second. We have a caller on the line. Ji Saqib Saab, assalamu alaikum, good evening, welcome to Speaker's Corner. Saqib Saab? Hello? शायद कॉल ड्रॉप हो गया जी। Sorry, you were I just saying, thought it was really important to emphasize that. Sorry, आपने कहा ना कि I explained more of the procedure. बात ये है कि once I become an MEP, inshallah, that would, without doubt, it will be my first priority, inshallah. Okay, thank you. ये मोहम्मद अदरीस साहब हैं जी लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अदरीस साहब। वालेकुम सलाम। जी मेरे वीर, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कुछ अपना तारुफ कराएं, सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद अदरीस साहब जी। जी मैं मोहम्मद इदरीस हूँ, कोटली आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लुक है जी। वेलकम अदरीस साहब। भाई सवाल करें। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो जो बंदा आज़ाद कश्मीर को खुद मुख्तारी के हक में होता है, जो भी लीडर कश्मीर की खुद मुख्तारी के हक में होता है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको हिस्सा नहीं लेने देती। क्या ये जमहूरियत और जो खुद मुख्तारी कश्मीरियों की खुदरातियत और जो दुनिया के अंदर एक खुदरातियत की चल रही है बात, वो उसके बरक्स ठीक है या गलत है? अदरी साहब, हम आपका सवाल समझ गए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। चलिए आप इसको डील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में होते हैं उनको राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन नहीं है फुली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम आज़ाद खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। तो आपके इसके बारे में क्या व्यू है कि उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सॉरी, ये क्वेश्चन ओवरसीज कश्मीरियों के लिए है? दोज हु आर इन आज़ाद कश्मीर जी, एंड दोज हु बिलीव दैट कश्मीर शुड बी इंडिपेंडेंट, उनको राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन नहीं है आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, नहीं है। The way it works, ladies, is if you wish to take part in what they call Azad Kashmir elections, you have to sign a manifesto, declaration where you say that if I am taking part in this election, I shall always support Pakistan. So therefore, it absolutely categorically denies you to go and talk about a free and independent Kashmir, because you've literally written your life and signed a deal with the devil and said, that's it. If you let me run this election, I shall always support Pakistan. So therefore, anybody who wishes for an independent Kashmir is totally barred from running for elections. And the gentleman was saying, how can this be democracy? They're always on about democracy in Pakistan. How can it be democracy if you are denying somebody the right of self-determination and not letting them participate in elections? Do you feel that that is by any means fair? Now it becomes a really very difficult question, actually. The thing is that our influence, when we go to Pakistan, I mean, when we go to Kashmir, we don't land, there's no Kashmiri airport. No. We land in Islamabad or wherever we need to go. And then it's usually a 4-hour trek in the car
and then we go to our Azad Kashmir, where we're from. So, and everything like our visas, everything is done through Pakistan. So Pakistan has, and with the Kashmir issue, I think Pakistan has been, according to my knowledge, Pakistan has been the main sort of advocate, if you like, for Kashmir, I think. And therefore, I suppose, but that condition that they've got in there, I don't know, I think they should sort of let, if somebody is willing to well, you see, stand. What we're trying to get at is they call it a free democratic election. How can it be free and democratic when you're putting on this sort of pressure on them and say, well, you can't be a candidate? For example, when you stood here for Labour Council candidates, nobody said to you, you know, you have to sign these declarations, say that you won't say anything against such and such a person, and then we'll let you run for candidacy. You are free to say, freedom of speech, you say what you want to say, but you are still allowed to run for a candidate in any election, and it's the public who decides, which is not being allowed. आप इसमें आए साल हैं, मसलन ये है कि अगर कुछ लोगों को वो करना था कॉल और जी साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम जनाब। जनाब सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जो हजरात क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखें कि अगर कोई पाकिस्तान का लीडर हो या आज़ाद कश्मीर का, तो उसके सामने ऐसा क्वेश्चन करे तो वो जवाब दे सकते हैं। ये ख़वातीन हैं, इनको इतना मालूमात नहीं है कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरी कानों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के मामलात हैं इनके बारे में यहाँ बात की जाए इनके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। अच्छा, वैसे आमतौर पर जो बात है ना कि ये सवाल जो उनका ये था कि आया अब ये डेमोक्रेटिकली ये ठीक है या नहीं है, तो वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन तो हर आदमी को होना चाहिए। आप इसे एग्री करती हैं? जी हाँ, इन्हें लोगों को अपना विद इन रीजन राइट ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ना? जी। आप इस बारे में मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी? राइट ऑफ क्या राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है? हाँ, राइट ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्युटली। देखो, अगर आज़ाद कश्मीर इसलिए आज़ाद है, आज़ाद फ्री इसलिए है क्योंकि दे हैव अ राइट ऑफ एक्सप्रेशन। ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम में है ऑक्यूपाइड, इसलिए वो आज़ाद नहीं है। सो no. But you see, before we took the break, you were alluding to other places that are much smaller than the area of Jammu Kashmir, and they've had their rights of referendum. The latest one that pops into my mind is the situation in the Falkland Islands, for example. Now, because Britain wants that territory, within months there was a referendum organised there and said, right, this is how we're going to decide it. Argentina will have to bear this. We are going to hold a referendum. If the people of Falkland Islands want to choose Britain, they will be allowed to do so. Now, that is a tiny speck if you look at the whole world, and yet 85,000 square miles and a population of millions, they're not allowed to decide. So do you see the hypocrisy there, perhaps, within the Western politics on how they handle the situation, and also how they handle their situation with India and Pakistan? Yeah, you're absolutely right there. If you look at the Falkland Islands, the British went in and they conquered it, and then, you know, that's a different scene. When it comes to Kashmir, for example, Kashmir is not even an issue for the West. I mean, I think we have been very, I would say, unlucky in the sense that we haven't even managed to raise the issue here in the West. Not if you ask your next door neighbour, if you ask people around you that you work with, your colleagues, if you ask them about the Kashmir issue, nobody knows about it. And I think that's our weakness. हमारी कमजोरी है या नहीं है? हमारी कमजोरी है ना। 10 लाख के करीब यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं कश्मीरी, तो इसका मतलब यह है कि इफेक्टिवली हम लोग काम नहीं कर सके ना। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं एज ए ब्रिटिश कश्मीरी पॉलिटिशियंस, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? बात यह है कि मैं लेबर पार्टी की तरफ से बात करूंगी। लास्ट ईयर हम गए लेबर कॉन्फ्रेंस में मैनचेस्टर में थी, तो सब दुनिया के जहाँ इश्यूज़ होते हैं, सीरिया के लोग थे उधर, अरब लीग्स के थे उधर, पैलेस्टीनियंस थे, वो अपने फ्रिंज मीटिंग्स करते हैं, वो लोगों को इनवाइट करते हैं, वो अपना अवेयरनेस शो करते हैं, फिर चैरिटीज़ थी, हर। हमारे पास ये कॉलर हैं। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम जी इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीकर्स कॉर्नर। वालेकुम सलाम जी भाई जी, ये मोहतरमा जो कॉन्स्टिट्यूंट साहिबा बैठी हैं, थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ जी कि ये कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत हेल्प कर रहा है इसमें कि कश्मीर कोज में।
तो ये बात मैं इनको जरा करेक्ट कर देता हूँ, ये बात सही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया बहुत वजह से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी हुई है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी, मैं भी कश्मीरी हूँ, हमारी हेल्प इसलिए नहीं करती इंटरनेशनल कम्युनिटी के ये पता है, ये दुनिया ये समझती है कि ये एक दो मुल्कों के दरमियान एक झगड़ा है। Thank you very much, Ishfaq Sahab. I understand your comments and I'll pass them on to the ladies. आप ये बताएं जी, असमा जी भाई, अभी जो बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि ये हमारी तरफ से कुछ कमज़ोरी है जो कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ पर है, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। वो इसमें नसरीन कह रही थी कि यानी लेबर पार्टी कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही थी, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से हम अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। पहली बात यह कि कश्मीरियों को मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से किया जाए। जी हाँ, कश्मीरियों को भी मोटिवेट करना चाहिए, और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, काउंसलर्स हैं, इन लोगों को भी काम करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए, अपने कश्मीर इशू का टॉपिक वहाँ रेज करना चाहिए कि ये अनलॉफुल किलिंग वहाँ पे हो रही है, और जो यानी काउंसलर्स हैं वो काउंसलर्स में भी उठाएं, हाँ, बिल्कुल, कम्युनिटी में भी हिस्सा लें जाकर, हाँ, बिल्कुल, काउंसलर्स में रेजोल्यूशन वगैरह भी पास कराएं। जी हाँ, तो कोई इस तरीके से जो है लोगों को मोटिवेट किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि आप दोनों ज़रा भी बहुत एक्टिव हैं, ऐसे काउंसलर भी एक बड़ा जिम्मेदारी होती है, घर की भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर सोशल लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, हाउ डू यू मैनेज इट। तो किस तरीके से, टाइम तो सबके पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जी हाँ, वो तो है, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ता है कम्युनिटी के लिए। हम सोचते हैं कि घर बैठने से तो अच्छा है कुछ हम पॉजिटिव काम करें। हाँ। हमारे पास एक और कॉल रहे हैं जी, रशीद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रियाज मलिक। अच्छा, रियाज मलिक साहब जी। जी, आपको और डॉक्टर शबीर साहब को और आपके मेहमानों को सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने एक छोटी सी अर्ज है कि फारूक अब्दुल्ला जो कई दफ़ा मकबूजा कश्मीर या आप इंडियन हेल्ड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कश्मीर का वायबल ही नहीं है इंडिपेंडेंट कश्मीर। जो लोग इसकी बात करते हैं वो आम कौम की जन्नत में रहते हैं। आप इसका क्या तबसरा है इस पर? थैंक यू वेरी मच रियाज मलिक साहब, इंशाल्लाह विल डिस्कस दैट नाउ। अच्छा, अब आप मुझे बता रहे थे कि यानी किस तरीके से कश्मीरियों को मोटिवेट किया जाए, और दूसरा ये था मेरा मसला, ये सवाल किया था कि आप सबके पास 24 आवर्स होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काउंसलर्स की हैं, घर की हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की हैं, बच्चों की हैं, तो how do you manage it? I think we're quite fortunate being women. Women are, good at multitasking, balanced life karna. I think we're quite experienced with that. Yeah. I had to giggle there because I knew that word multitasking was going to come into it, because there's always been a scenario where you can multitask and supposedly us males can't, Dr. Saab, so we'll never win that argument. But yes, carry on, because it's still, when you've got the kids to get ready to go to school as well, and you've got your counsellor's duties, and you've got so much other work to carry on. What we're trying to get at is how can you motivate other ladies as well to become councillors, for example, and take part in politics to raise awareness about their own communities. And I'm sure all the ladies watching now would love to have some ideas from yourselves as how to manage that. First of all, it all depends on the interest of which party you'd like to affiliate yourself with. If you believe in the Labour Party, which stands for social justice, fairness, equality for all, if your views are similar, if in your opinion you think that that's the best party for you, then you become a member of that party first. First and foremost, you become a member of that party. And then you start attending, they start inviting you to meetings, and then certain events are up and down the country. You start participating when it comes to local activities, any elections, selections, leaflet dropping or door-to-door knocking, canvassing, campaigning. You start becoming a member. And the more active you become, the more you get knowledge, the more you understand what it's all about. And that's the start, I think. For me, it was certainly. And then attending some of the meetings, like if you go to the full council meeting, the public is allowed to come in and sit in the balcony or, the audience, and they can see actually what goes on, the debates that take place. And then it just creates more awareness. And then that's when
women can find that actually there's a role when they see women like Asma, myself and other members of the council. They find that actually they're women as well, they're in the same position as us, but you know, then they get inspired and they'd like to do the same thing as perhaps what we're doing. And I think that's, you know, you can encourage women in that way. That's motivation, I would say. आसमा इस पर मैं आपको शेयर करना चाहेंगी जो कुछ उन्होंने कहा है? जी हाँ, मैं ये पैगाम अपनी कश्मीरी ख़वातीन को देना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन करें ताकि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है या और मुल्कों में क्या हो रहा है, और कश्मीर के मसले को आप ख़वातीन जो हैं अपना जो रोल अदा करें, अपने आप को एजुकेट करें, किसी पार्टी से एफिलिएट करें, हाँ, और समझें कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आप अपने हकूक़ का दिफा उसी वक्त कर सकते हैं जब यू आर एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली टेकिंग पार्ट इन इट। तो आप ये पैगाम देना चाहते हैं आप? अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम चूँकि बेसिकली हमारा टॉपिक जो वो था वो यहाँ लोकल मसाइल के लिए था, लेकिन चूँकि थोड़ी सी हम चाहते हैं कि जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि लफ्ज़ बना हुआ है, हम तो ये कहते हैं या इंडियन कंट्रोल कश्मीर या पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर। तो जो इंडियन कंट्रोल कश्मीर है वहाँ पर भी ख़वातीन हैं जो यानी एक लिहाज से वहाँ पर जो स्ट्रगल हो रही है प्रैक्टिकली उसमें हिस्सा भी ले रही हैं और सफ़र भी कर रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? In occupied Kashmir. Indian occupied Kashmir. Indian occupied Kashmir. I think women को ज़्यादा vocal बनना ज़रूरी है। जब तक वो vocal नहीं बनेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे in politics, उनका influence नहीं होगा. So I think it's important to get involved, engage. And that's the best way forward. Involved in the political activities. Political activities and raising awareness. For example, like I mentioned before, जो हो रहा है कश्मीर में सिर्फ उनको पता है जो उधर रहते हैं, the ones that are struggling on a daily basis. Over here in England, we've got no problems here in England, but the issues are for the people over there. But we, as their brothers and sisters over here in England, can raise that awareness. I want to send a message across to the people in occupied Kashmir that we will never leave them alone. You know, we're there for them. If they can't speak out, we can speak out for them. So you want to show solidarity with them and they're not alone. आपने कहा कि occupied Kashmir, by that you mean Indian occupied Kashmir. So what about Pakistani occupied Kashmir? उसके लिए आप कुछ पैगाम देना चाहेंगी मोहतरमा आसमा राठौर? जी हाँ, मैं यही ख़वातीन से गुजारिश करूँगी कि वो आगे बढ़ चढ़ के मसला कश्मीर को बेसिकली अगर वो लोगों को ये भी बड़ी बात होगी कि अगर आपने खामद को, अपने भाई को, अपने बेटों को मोटिवेट करने भी जाएं, आपका रोल बनता है। कोई घर की जिम्मेदारियां वो खुद संभाल लेंगी, तो उनको अपने मर्दों के शाना बशाना चले। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। I think बहुत important message मैं भी देना चाहती हूँ to the women, especially जो माँ हैं जो इधर इंग्लैंड में रहती हैं या किसी और दुनिया के हिस्से में रहती हैं that have connections with Kashmir. Important है कि because 64 years almost हो गए अभी, you know, like I said, we haven't moved from here to there yet. तो हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे connections हैं। जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, जिनके partners भी यहाँ के हैं, उनको तो कोई you know, they're not going to have no connections left in Pakistan or Kashmir because they're going to think, you know, why would we go there for? You know, we are okay here. जब media focus करता है all the negativity. So I think, you know, मैं दरख्वास्त करूँगी कि, you know, Kashmir, especially Azad Kashmir की government को, कि they should have something in Azad Kashmir that brings, motivates, encourages. Let me ask you another. Encourages children to go to Pakistan. अभी आपने एक टॉपिक पर बात की है, भाई लोगों को इनकरेज करना चाहिए। जी। वेरी ब्लंट क्वेश्चन, आपके जो बच्चे हैं वो अपने आप को कश्मीरी समझते हैं या नहीं? जी समझते हैं। समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि हम माँ बाप हमने बताया कि you know आप कश्मीरी हैं, कश्मीर। गुड। सो स्टार्टिंग पॉइंट अपना घर होता है। अपना तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मेरे बच्चे भी यही समझते हैं। आप कश्मीरी समझते हैं? बिल्कुल। यानी रियासत जम्मू कश्मीर में तो वो दे वर बोर्न हियर। जी बिल्कुल। लेकिन वो अपने आप को कश्मीरी समझते हैं। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उनको बताने की ज़रूरत है कि कश्मीरी क्यों कश्मीरी हैं, हम क्यों अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मांग रहे हैं। सही है।
وہ اس لیے کہ جب ہم لینڈ ہوتے ہیں نا اسلام آباد میں تو جب بچے سوچتے ہیں ہم پاکستان آ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں نو ابھی ہمیں جانا ہے ادھر آزاد کشمیر میں اور گاڑی میں بیٹھنا ہے یعنی 3 or 4 hours جرنی. تو پھر وہ سوچتے ہیں ایکچولی یہ تو آزاد کشمیر یہ تو ڈفرنٹ ہے فرام پاکستان. So that's where I think the distinction comes in. That's why they suddenly realise that yes, we're not actually Pakistani. We just go via Pakistan to Azad Kashmir. If you're on Pakistani side or Indian occupied Kashmir, if you're that side. This is turning out to be a case where you're emphasising the fact that the children need to be taught about their roots, and you feel that is what is lacking. And of course you referred to the past 65 years or so, and it's always a case where it's 2 steps forward and maybe not even a step, maybe half a mile backwards. How do you propose we change that now? Are there any specific programs perhaps councillors like yourselves could introduce as a UK based scenario? For example, are there any forums that you could be set up through councillors, and that's how you can educate the children about their roots as well? You have after school clubs, stuff like that. Is there any specific ideas that you have that you could implement? I think in every town there should be a Kashmiri forum, and we have one of those in Luton, the Pakistani Kashmiri forum that is. And the meetings are quite limited, but when they are taking place. थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, बस में टाइम हमारे पास रन आउट हो रहा है. ये एडिशनल सवाल आ गया था, लेकिन बात ये है कि अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आप अपना कोई लास्ट पैगाम जो है कश्मीरी ज़ात कश्मीर के लोगों के लिए और ख़वातीन के लिए, या जहाँ के ख़वातीन या इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के ख़वातीन के लिए, या जनरल मैसेज को देना चाहती हूँ, आखिरी पैगाम? میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسپیشلی مدرس کے لیے یہاں پہ جو ہیں جن کا بچے یہاں ریز ہو رہے ہیں، گرو اپ ہو رہے ہیں، ان کا ضرور پاکستان یا کشمیر میں لے جانا چاہیے. اس لیے کہ پھر ان کو پتہ چلے ان کے روٹس کا، ان کے ہیریٹیج کا. جب تک وہ جرنی نہیں میک کریں گے، وہ ساری عمر ادھر رہیں گے تو وہ برٹش تھنکنگ ان کی رہے گی. وہ کبھی یہ نہیں سوچیں گے. جاتے ہیں ہالیڈے بنانے کے لیے، لیکن دیٹس ناٹ گڈ انف. آئی تھنک ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر آور روٹس، اینڈ یہ میسیج ویری امپورٹنٹ ہے. اس بارے میں کوئی فائنل ورڈز؟ جی ہاں، میں بالکل اپنے کالیگ سے مختلف کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے. ہاں بالکل بھیجنا چاہیے، خود جا کے لینا چاہیے. بالکل ہاں، سینٹر بلونگنگ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اپنے موٹیویٹ کرنا، بچوں کو بتانا ہے کہ آپ کشمیری ہیں. ہاں، جب تک ہم نہیں بتائیں گے ان کو نہیں پتہ چلے گا. اچھا جناب، ہمارا ٹائم جو ہے رن آؤٹ ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار all of you who have phoned and taken part in the show. یہ آج کا شو ذرا ڈفرینٹ نوعیت کا تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ خواتین کا جو رول ہے اس کو بھی اجاگر کیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں وہ انشاءاللہ اس سے موٹیویٹ ہوں گی، اور وہ برٹش پالیٹکس میں اپنا رول ادا کریں گی. کہ آپ برٹش پالیٹکس میں اپنا رول ادا کر کے مسئلہ کشمیر کو بہتر طور پر جو ہے نا ہیلپ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں. یعنی کہ مرد اور عورتیں سارے جو ہے مدد کر سکتے ہیں. تو جناب، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس، اینڈ وی ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ویک سیم ٹائم 8 o'clock Friday evening. For my final words, I'd just like to thank the ladies for taking time out of their busy schedules and participating in our tonight's programs. And we have learnt quite a lot from themselves. And once again, the situation is that we need to educate our youngsters about our heritage and about our roots. So perhaps some of you like to think about it, rather than going to a Euro Disney for holidays, take them back to Kashmir and show them their heritage and roots. Thank you once again for watching. Stay tuned to Venus TV next week for another topic and another Speaker's Corner. Take care of each and every one of yourselves. Good night from me too.